तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल में जो स्थान है उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। और ये 4 भाग कौन कौन से हैं? रायगढ़ क्षेत्र है, पंचमढ़ी, होशंगाबाद और शिवपुरी। तो रायगढ़ में जो है सिंघनपुर आ जाता है, कबरा पहाड़, बोतालदा और खरसिया। कुछ एक आध और स्थान है लेकिन इम्पोर्टेंट यही है, तो ये रायगढ़ क्षेत्र में आते हैं। अब जो है ये छत्तीसगढ़ में है। अब वर्तमान समय में ये जो है छत्तीसगढ़ में आते हैं, लेकिन कई बार कुछ एग्जाम में इन्हें जो है अब भी पूछते समय ऑप्शन में जो है मध्य प्रदेश दिया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इनका निशान लगाएंगे, हम टिक करेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हैं तो अभी ये वर्तमान में छत्तीसगढ़ में, लेकिन कई बार मध्य प्रदेश में इनका नाम आ जाता है। तो अब ये हम पढ़ते समय इनको मध्य प्रदेश में नहीं पढ़ेंगे, इनको हम छत्तीसगढ़ करके पढ़ेंगे। और ये तीनों जो है ये मध्य प्रदेश में आ जाते हैं। पंचमढ़ी में आएगा महादेव, बाजार केव, इमली खोह और नींबू भोज। ऐसे ही होशंगाबाद में है आदमगढ़, बूदनी, रहेनी। और शिवपुरी में है सतना, ग्वालियर, पहाड़गढ़ और भीमबेटका। तो ये सभी आ जाते हैं। और सबसे पहले जो है छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र यानी कि रायगढ़ क्षेत्र को पढ़ेंगे और स्टार्टिंग करेंगे पंचमढ़ी से। हम पंचमढ़ी से, सॉरी पंचमढ़ी निकल रहा है मुंह से। रायगढ़ क्षेत्र से हम स्टार्ट करेंगे और रायगढ़ में जो सिंघनपुर है सबसे इम्पोर्टेंट, इसे हम देखते हैं अभी। प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो प्रमुख स्थल जो हैं रायगढ़ क्षेत्र के, जो अब छत्तीसगढ़ में है, रायगढ़ क्षेत्र। तो ये पहले मध्य प्रदेश में था। अब इसकी बात करते हैं इसके उपक्षेत्र, जैसे कि पहले लिखवाया है अभी। सिंघनपुर है, कबरा पहाड़ है, बोतालदा, खैरपुर, करमागढ़, ये सारे जो है इसके उपक्षेत्र हैं। अब सिंघनपुर की बात करें तो सिंघनपुर जो है वो मेन है। और सिंघनपुर ये पहले किसमें? पहले मध्य प्रदेश में, और अब जो है अब छत्तीसगढ़ में। शायद सभी को अभी याद हो गया होगा ये कि अब पहले मध्य प्रदेश, अब छत्तीसगढ़। नदी कौन सी है? तो यहाँ पर ये माठ नदी के किनारे है। अब माठ नदी, इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं हम कि माठ नदी जो है वो कि शेर जो है वो मांद में रहता है। सिंह या शेर जो है वो मांद में रहता है, तो इसको हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि सिंह मांद में रहता है। तो ये हो गया मांद, यानी कि माठ नदी के किनारे हैं। अब इसकी खोज की यदि बात की जाए तो 1910 में W. एंडरसन ने खोज की थी। यहाँ पर 3 खोजकर्ताओं के नाम आएंगे। W. एंडरसन 1910। 1913 में अमरनाथ दत्त और 1917 में पर्सी ब्राउन। इन तीनों खोजकर्ताओं के नाम आएंगे किसमें? सिंघनपुर की खोज में। कुल गुफाएं यहाँ पर है 50। कुल 50 गुफाएं हैं यहाँ पर। अब अगर इसके चित्रों की बात की जाए, देखो यहाँ पर नाम में क्या आ गया? सिंह आ गया। तो सिंह से सब डरते हैं, तो जितने भी यहाँ पर चित्र मिले हैं उनमें क्रूरता है और एक डर का माहौल है। इस वजह से इसके चित्रों को याद करना बहुत ही आसान है, बहुत सरल है इन चित्रों को याद करना। तो जैसे असंयत कंगारू यहाँ पर मिले हैं। असंयत का मतलब है जैसे दौड़ते भागते हुए, तो
असंयत कंगारू, जंगली सांड, जंगली सांड, इसको बर्छी से भेदते हुए दिखाया गया है, को बर्छी से भेदते हुए, यानी कि मार रहे हैं, भेदते हुए। घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ, घायल भैंसा, घायल भैंसा तीरों से बिंधा हुआ, तीरों से बिंधा हुआ, बिंधा हुआ या बिधा हुआ, ठीक है। सूंड उठाए हुए हाथी, भाई हाथी अगर सूंड उठा लेगा तो लोग घबरा जाएंगे। तो चित्र 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया और 4 यहाँ लिख लेते हैं। 4 जो है सूंड उठाए हाथी, सूंड उठाए हाथी। एक चित्र और है छिपकली, छिपकली, छिपकली को देख के भी डर लगता है, छिपकली। छठा जो चित्र जो है वो, चलिए चित्र तो इतने ही बहुत हैं, यही इम्पोर्टेंट है इसके, तो चित्र नहीं। अब एक चीज जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है जिसे नोट में डाल सकते हैं, नोट यहाँ पर आप लिख लीजिए नोट के सर्वाधिक, सर्वाधिक क्षेपांकन, क्षेपांकन कहाँ किया गया है, वो सिंघनपुर में किया गया। सर्वाधिक क्षेपांकन चित्रण कहाँ किया गया है, सिंघनपुर में। क्षेपांकन होता है स्टेंसिल, स्टेंसिल जैसे हाथ के छापे होते हैं इस तरह से। तो सर्वाधिक क्षेपांकन चित्रण जो किया गया है वो सिंघनपुर में किया गया है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये जरूर याद करिए, ये एग्जाम में आया हुआ है। इसके खोजकर्ता, नदी, ठीक है, स्थान, ये सारे याद करने हैं। और चित्र शायद याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चित्र तो नाम देखते ही अपने आप ही बता दोगे कि ये जो है सिंघनपुर में है। जिन चित्रों के नाम देख के डर का आभास हो तो वो सारे कहाँ आ जाएंगे, सिंघनपुर में आ जाएंगे। अब देखिए पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में क्या है कि पंचमढ़ी का स्थान देखेंगे। स्थान हमने बात की थी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। यहाँ से 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र प्राप्त हुए हैं, 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र प्राप्त हुए हैं। नदी की यदि बात करें तो तवा नदी या नर्मदा नदी, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो इसको कर सकते हैं, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के किनारे हैं। और पहाड़ी कौन सी है भाई, महादेव, महादेव, महादेव पहाड़ी पर है, ठीक है। तो पंचमढ़ी स्थान मध्य प्रदेश, 5000 ईस्वी पूर्व के चित्र यहाँ पर मिले हैं। नदी है तवा नदी नाम आ सकता है या नर्मदा नदी नाम आ सकता है, महादेव पहाड़ी पर है। इसकी खोज की बात की जाए तो 1932 में, 1932 में जी.आर. हंटर, जी.आर. हंटर और 1936 में इसके दो खोजकर्ता हैं, D.H. गार्डन, D.H. एक मिनट, D.H. गार्डन। तो ये दोनों खोजकर्ता हैं। इनकी एक ट्रिक है याद करने की कि पांचों, देखिए ये पंचमढ़ी है तो पांचों हंटर लेकर, हंटर लेकर
गार्डन में गए, गार्डन में गए। ये इसकी ट्रिक है कि पांचों से पंचमढ़ी हो गया, हंटर से GR हंटर हो गया और गार्डन से DH गार्डन हो गया। तो इस तरीके से ये याद रह जाएगा। अब आगे देखते हैं। इन गुफाओं के जो चित्र हैं, पंचमढ़ी के चित्रों की तुलना किससे की गई है? भाई इसकी तुलना की गई है इसके चित्रों की, और वो किससे की गई है? अल्तामीरा गुफा है ना, जो स्पेन में है, अल्तामीरा गुफा, उसके शिला चित्रों से इसके शिला चित्रों की तुलना की गई है। स्पेन के शिला चित्रों से तुलना की गई है। अब कुल गुफाएं अगर बात की जाए तो इसमें 50 गुफाएं हैं। 50 गुफाएं हैं टोटल इसमें। यहाँ के चित्रों की बात करें तो सांभर का आखेट जो मिला है वो इमली खो से मिला है। इमली खो। अब इसे याद कैसे रखेंगे कि सांभर में इमली डलती है, ठीक है। तो सांभर में इमली डलती है, तो सांभर का आखेट इमली खो। ऐसे ही शेर का आखेट की जब बात करेंगे तो ये है मांडा देव। मैंने बताया था यहाँ पर ये कि शेर मांद में रहता है, बताया था ना सिंगनपुर का, तो उसी तरीके से शेर मांद में रहता है। तो इसी तरह से मांडा देव में शेर का आखेट, ये पीले रंग का बना है, पीले रंग से बना है, पीले रंग से बना है। अब विशालकाय बकरी, जब विशालकाय बकरी होगी तो भाई इतनी बड़ी बकरी कहाँ से लाएंगे? तो बाजार से। इसे याद करने की ट्रिक है ये, वैसे नहीं। बाजार केव, तो बाजार केव से जो है विशालकाय बकरी मिली है। बकरी नहीं मिली, उसका चित्र मिला है। अश्वारूढ़ व महिषारूढ़ सैनिकों का युद्ध दिखाया गया है, वो बोरी गुफा में दिखाया है। बोरी गुफा। अश्वारूढ़ यानी कि घोड़ों पर इंसान बैठे हैं, और महिषारूढ़ यानी कि भैंसों पर, जो भैंसे होते हैं ना जंगली सांड, उन पर सैनिकों का युद्ध दिखाया गया है। ये बोरी गुफा में है। शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। शहद एकत्रित करते हुए मनुष्य और वाद्य यंत्र बजाते हुए, तो ये दोनों चित्र जो है इम्पोर्टेंट हैं। तो इसे इसी तरीके से याद रखेंगे कि शहद एकत्रित करते हुए भी पांचों हंटर लेकर गार्डन में गए थे और शहद एकत्रित करने के लिए गए थे। तो इस तरीके से इसको इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब एक है स्वास्तिक पूजा, ये यहाँ का सर्वश्रेष्ठ चित्र है, सर्वश्रेष्ठ चित्र है। सर्वश्रेष्ठ चित्र कौन सा है? स्वास्तिक पूजा। एक मिनट। स्वास्तिक पूजा सर्वश्रेष्ठ चित्र है यहाँ का। बनिया बेरी से मिला है ये, मैं यहाँ लिख देती हूँ। बनिया बेरी से मिला है ये स्वास्तिक पूजा का चित्र। यहाँ से 3 स्तर के चित्र मिले हैं। कितने स्तर के मिले हैं? 3 स्तर के चित्र मिले हैं, यानी कि 3 तरह के चित्र मिले हैं। अब 3 स्तर कौन से हो गए कि पहले स्तर में ये लगा लीजिए कि जो आकृतियां हैं, आकृतियां जो बनी हैं वो कैसी बनी है? या तो तख्ती नुमा या डमरू नुमा। डमरू नुमा कैसी हो गई भाई? ऐसी हो गई, ये वाली आकृति हो गई।
एक मिनट रुकिए। डमरू नुमा आकृति जो है, ये जैसे वो वर्ली आर्ट में होता है ना, इसी तरह से। तो ये डमरू नुमा या तख्ती नुमा ऐसे हो गई, ठीक है, ये तख्ती नुमा हो गई। तो ये वाली आकृतियां बनी है पहले स्तर में। दूसरा स्तर जो है वो है केवल मनुष्य का शिकारी रूप दिखाया हुआ है, वही शिकारी रूप दिखाया है मनुष्य का शिकार करते हुए। किसका? मनुष्य का। मनुष्य का शिकारी रूप दिखाया। अब तीसरे स्तर में अगर बात करी जाए तो घरेलू जीवन को दिखाया गया है। घरेलू जीवन को दिखाया गया है, यानी कि आम जीवन, यानी कि डेली के कामकाज जो भी हो गए वो सारे इसमें दिखाए गए हैं। अब बात करते हैं होशंगाबाद की। तो होशंगाबाद में जो है, एक मिनट, होशंगाबाद में स्थान की अगर बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। इसकी अगर खोज की बात की जाए तो 1922 में जो है मनोरंजन घोष ने जो है इसकी खोज की थी। किसने? मनोरंजन घोष ने। मनोरंजन घोष। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी कि मनोरंजन करने के बाद जो है होश आया, मनोरंजन के बाद होश आया, तो मनोरंजन घोष 1922 में। अब नदी की बात की जाए तो ये नर्मदा नदी के तट पर है। नर्मदा नदी के तट पर आदमगढ़ पहाड़ी पर है। नर्मदा नदी है और पहाड़ी कौन सी है? आदमगढ़। आदमगढ़ पहाड़ी पर है। ठीक है, अब इसके चित्रों की बात करते हैं। अब चित्र देखते हैं तो चित्रों में है जिराफ समूह और 4 धनुर्धारी। ये दोनों चित्र जो हैं ये शेपांकन विधि से बने हुए चित्र हैं, दोनों के दोनों ही, जिराफ समूह भी और 4 धनुर्धारी भी। अब देखिए यहाँ कोई डरावना चित्र नहीं है, यहाँ पे मनोरंजन अगर नाम आ गया है तो यहाँ कोई डरावना चित्र नहीं है। तो सब मौज मस्ती करते और इस तरह के चित्र जो हैं यहाँ पर लगभग मिलते हैं। तो जिराफ समूह और 4 धनुर्धारी शेपांकन विधि से बने हुए चित्र हैं। शेपांकन विधि क्या होती है? स्टेंसिल, हमेशा याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अब देखिए मोर यहाँ पर बना हुआ मिला है, वन देवी बनी हुई मिली है, छलांग लगाते बारहसिंगा है, हल्के पीले रंग का हाथी है, हल्के पीले रंग का हाथी है, जंगली भैंसा व हाथी है, महामहिष है भैंसा, महामहिष यानी कि बहुत बड़ा भैंसा बना हुआ है जो 10 बाई 6 फीट का है। इतना बड़ा चित्र ये मिला हुआ है यहाँ पे, 10 बाई 6 फीट का है। और यहाँ पर जो आकृतियाँ बनी है, यहाँ की आकृतियों में जो है वो गति है, आकृतियों में गति है, आकृतियों में क्या है? गति है। कैसी आकृतियाँ हैं? गतिशील हैं। यानी कि देखो मोर नाचते हुए हो गया, वन देवी हो गई, जिराफ समूह हो गए, छलांग लगाते बारहसिंगा, यानी कि एक रिदम है सारे चित्रों में। और इन चित्रों का जो 6 स्तर मिले हैं, यहाँ पे 6 स्तर के चित्र मिले हैं, ठीक है, यानी कि 6 तरह से उन्हें डिवाइड किया गया है। कोई जैसे पालतू जानवरों का है, या कोई इंसान के साथ में है, कोई अकेले जंगली जानवरों को दिखाया गया है। तो इस तरीके से जो है टोटल 6 स्तर के चित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं शिवपुरी जो मध्य प्रदेश में है, उसको देखते हैं। अब देखिए शिवपुरी जो है, शिवपुरी मध्य प्रदेश में है और पहाड़गढ़ इसका पहला स्थान, शिवपुरी का जो पहाड़गढ़ स्थान है वो मध्य प्रदेश में है। इसकी अगर खोज की बात की जाए तो डीपी द्वारिकेश, डीपी
डीपी द्वारिकेश। अब देखिए द्वारिकेश किसको बोला जाता है? द्वारकाधीश कौन थे? द्वारकाधीश थे भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने क्या उठाया था? पहाड़ उठाया था। तो इस तरीके से मतलब आप खुद भी अपनी ट्रिक्स बना सकते हैं, मेरी ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो भगवान द्वारिकाधीश यानी कि श्री कृष्ण ने पहाड़ को उठाया था। तो पहाड़गढ़ जब भी खोज पूछी जाए तो डीपी द्वारिकेश कर देना। ठीक है। अब इसके चित्रों की यदि बात की जाए तो यहाँ पर मानवाकृतियां, घोड़ों हाथी पर सवार हैं। यहाँ पर मानवाकृतियां जो हैं यानी कि मनुष्य जो हैं वो घोड़ों और हाथी पर सवार हैं। एक मिनट रुकिए, एक सेकंड। जो मानवाकृतियां हैं वो घोड़ों और हाथी पर सवार हैं, जो तीरों व धनुष बाणों से युक्त हैं। यानी कि उन्होंने तीर भी लिए हुए हैं और धनुष भी लिए हुए हैं, और वो घोड़े और हाथियों पर सवार हैं। इसी प्रकार यहाँ का दूसरा जो स्थान है, दूसरा स्थान आ जाता है यहाँ पर भीमबेटका। तो अब भीमबेटका की बात कर लेते हैं। अब देखिए भीमबेटका की बात करें तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में है, और खोज इसकी की थी वीएस वाकणकर ने। मैंने ट्रिक बताई थी कि भीम वॉक करने गया, तो वाकणकर को ऐसे याद कर सकते हैं। अब इसके सन जो है एग्जाम में दो में से कोई भी दे देते हैं, 58 भी दे देते हैं और 59 भी दे देते हैं। तो 1958 59 में से जो भी ऑप्शन में आए, मतलब दोनों को याद करके चलना है एक साथ। तो इसके अकॉर्डिंग आपने टिक करना है। और कुल गुफाएं जो हैं यहाँ पर 600 गुफाएं हैं टोटल। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर गुफाएं प्रागैतिहासिक काल में स्थान पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा गुफाएं किस स्थान पर हैं, तो भीमबेटका ही क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन एक बार एचटेट में आ चुका है। वर्तमान में जो है ये 275 में ही चित्रों के अवशेष बचे हैं। भाई इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया है तो गुफाएं नष्ट भी हुई है, उनके चित्र भी नष्ट हुए हैं, लेकिन वर्तमान समय में 275 में इनके अवशेष बचे हैं, और ये 270 में जो है इसके चित्र मिलते हैं। नदी की यदि बात की जाए तो बेतवा नदी है। ठीक है, बेतवा देखो यहाँ पे बेत है और यहाँ पे बेट है। ठीक है, तो भीम बैठा है। ठीक है, कुछ ऐसा मतलब बेत और बेट को ट्रिक से मतलब थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। नदी हो गई बेतवा नदी, पर्वत है विंध्याचल पर्वत, और यूनेस्को ने 2003 में इसे अपने में शामिल कर लिया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ये 2003 में जो है शामिल हो गया था। अब सिर्फ जो है मध्य प्रदेश का सिर्फ एक ही स्थान बचता है। अब वो देख लेते हैं, मंदसौर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो मंदसौर को और देख लेते हैं। अब देखिए मंदसौर जो है, मंदसौर बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। ये मध्य प्रदेश का ही एक स्थान है मंदसौर। ये मोरी नामक स्थान पर है, इसीलिए इसका नाम मंदसौर है। मोरी नामक स्थान पर होने के कारण कुल गुफाएं यहाँ पर जो है वो 30 हैं। और यहाँ से जो चित्र मिले हैं उसमें देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें देखिए सूर्य मिला है यहाँ से बना हुआ, स्वास्तिक मिला है यहाँ से बना हुआ, अष्टदल कमल यानी कि 8 पंखुड़ियों वाला कमल मिला है, एक चक्र बना हुआ मिला है यहाँ पर, पीपल की पत्तियां बनी हुई मिली हैं, देहाती बांस की गाड़ियां, देहाती यानी कि बांस से बनी हुई, जो बिल्कुल स्टार्टिंग की जो बांस की गाड़ियां जैसी बनती थी वैसी ही बांस की गाड़ियां। मतलब ये चित्र हैं, ये हकीकत में बनी हुई चीज नहीं है कि वहां पर कोई बांस की गाड़ी खड़ी हुई है, नहीं, ये जो है बांस की गाड़ी का चित्र बना हुआ है। पशु हाँकते ग्वाले ये चित्र मिला है, नृत्यरत मानव यानी कि नाचते हुए मानव। तो ये हमारा जो है हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के एरिया को जो है कवर कर लिया है। अब जो है हम अगली क्लास में उत्तर प्रदेश के स्थानों को कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी से
विदा लेते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं उत्तर प्रदेश के स्थानों के साथ में। तो धन्यवाद।